आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर की जो आंसर की आई थी उसमें कितने क्वेश्चन गलत है और हेड ऑपरेटर की जो आंसर की आई है उसमें कितने क्वेश्चन गलत है, कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन यहाँ पे टोटल गलत है और सभी कैंडिडेट को कितने क्वेश्चन के एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, यानी ज़्यादा नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के बारे में। टोटल पोस्ट की बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 है, जबकि हेड ऑपरेटर में 936 है। इसका एग्ज़ाम 1 से 8 फरवरी के बीच 16 शिफ्ट में हुआ है। इसका एग्ज़ाम 30 और 31 जनवरी को हुआ है। अब सबसे पहले हेड ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेड ऑपरेटर में 31 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें हिंदी का एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, यानी उसके जो ऑप्शन थे वो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिलेंगे 2 से 3 मार्क्स मिलेंगे सभी स्टूडेंट को, चाहे वो किसी ने भी क्वेश्चन किया है या नहीं भी किया है या फिर उसका ऑप्शन गलत किया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाले हैं हेड ऑपरेटर में। अब असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर में 1 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत थे, एक क्वेश्चन साइंस का और एक क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी में तार्किक वाला और साइंस में जिसका ऑप्शन 80 था वो वाला। 2 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन साइंस का और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स का प्रॉफिट लॉस का था। जो 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का है और वो भी ब्लड लेसन वाला। 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन साइंस का और एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का। साइंस का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। 7 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स का है और 2 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आयोग की तरफ से इनके ऑप्शन यहाँ पे गलत थे। आपने अगर ये क्वेश्चन किए हैं चाहे ना भी किए हैं तो इनके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया होता है आयोग की तरफ से उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जैसे यूपीएसआई में भी ऐसा ही हुआ था, सेम हर शिफ्ट में वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत थे और वहाँ पे भी सेक्शन कट ऑफ यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन मिला था यूपीएसआई में वो 15 से मैक्सिमम 15 मार्क्स का यहाँ पे मिल गया था। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे 17 मार्क्स का भी मिला था यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन। सेम कंडीशन यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर की है। यहाँ पे मिनिमम नॉर्मलाइजेशन 6 नंबर का तो मिलना ही है हर स्टूडेंट को और मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो 15 मार्क्स तक यहाँ पे जा सकता है। और ये नॉर्मलाइजेशन आपका फिजिकल की जो कट ऑफ होगी उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी रिजल्ट मिलेगा, तभी आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे टोटल बात कर लेते हैं टोटल कैंडिडेट की। यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर में 2,26,000 है, जबकि यहाँ पे 42,000 है। टोटल वैकेंसी 1374 है। पैट फिजिकल के लिए 15 गुना स्टूडेंट को कंसीडर किया जाएगा, लगभग 20,000 के आसपास मैंने टोटल ले लिया है। यहाँ पे 15 गुना 14,000 के आसपास। रनिंग में 5% स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, लगभग 800 स्टूडेंट यहाँ पे बाहर होंगे। हाइट में भी 2 से 3% यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। तो हेड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे 3% 420 बाहर हो जाएंगे। मेडिकल और डीवी में मैंने 1% किया है, लगभग 140 स्टूडेंट यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। ये हेड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम फिजिकल की कट ऑफ की बात करें तो हेड ऑपरेटर में एक कैंडिडेट कितनी सीट पे फाइट कर रहा है, 37 के आसपास। तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, भले ही वैकेंसी कम है लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी कम है। तो यहाँ पे फिजिकल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल कट ऑफ की बात करें, अगर आपके 275 प्लस मार्क्स हैं तो आप रनिंग के लिए तैयार रहें। नॉर्मलाइजेशन में आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। अब असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। अब असिस्टेंट ऑपरेटर में बात करें 15 गुना 20,000 के आसपास स्टूडेंट कंसीडर किए जाएंगे रनिंग के लिए। 5% उसमें से मिनिमम 5% बाहर हो जाते हैं, लगभग 1,000 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। हाइट में 2 से 3% बाहर होते हैं, लगभग 600। मेडिकल में 1% के आसपास बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 200 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। मेडिकल और डीवी में दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे लिया है। तो टोटल अगर फिजिकल कट ऑफ की बात करें तो आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में अगर 285 प्लस क्वेश्चन है, 285 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। नॉर्मलाइजेशन आपको 15 मार्क्स तक मिल जाएगा। किसी कैंडिडेट को ऐसा भी है कि नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिलता ज़रूर है,
ठीक है। अब बीटेक वालों के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो बीटेक वालों को किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो हेड ऑपरेटर हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। तो बीटेक वालों के लिए यहाँ पे ये गलत सूचना है कि उन्हें लिया जा रहा है। बीटेक वालों को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यूपी SSC जेई की जो वैकेंसी आती है उसमें भी बीटेक वाले कंसीडर नहीं किए जाते। यूपी PCL की जो वैकेंसी आती है उसमें भी कंसीडर नहीं किए जाते। ठीक है, मैं प्रे करूँगा आप सबके लिए कि आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ना उसका 100% सिलेक्शन होगा। तो सब्सक्राइब करके जाना यूट्यूब से, ठीक है, रिस्क मत लेना कोई।